अच्छा। अच्छा भाई, स्क्रीन नजर आ रही है सबको? स्क्रीन का कंफर्म कर दें, मुझे स्क्रीन नजर आ रही है, एक दो लोग बता दें जी बस। सर, जी सर। जी जी आ सर रही आ है। रही है। ठीक हो गया। अच्छा, स्टोर लीड्स पे किसको अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया? और स्टोर लीड्स पे किस किस ने जो एक्टिविटी मैंने दी थी, मैंने एक असाइनमेंट दिया था छोटा सा, और आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने तो किया होगा, वो चार पांच लोगों ने तो किया होगा, तो किसी ने कोई असाइनमेंट किया है, कुछ निकाला, कुछ मिला, कुछ समझ में आया, या स्टिल आप लोग वहीं के वहीं खड़े हुए जहाँ से स्टार्ट किया था हमने? निकल निकल निकल। सर स्टोर्स निकाले थे कुछ, लेकिन अभी वो ट्रैकिंग कर रहा हूँ। कल मैंने ऑर्डर प्लेस किए थे, आज दोबारा करूंगा और ट्रैकिंग नंबर के डिफरेंस से जो है कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, वर्किंग वर्किंग चल रही है या नहीं तुम्हारी? जी चल रही है अभी। या तुम्हारे अलावा कोई और? सर जी मैंने हाँ किया है, लेकिन मैंने जो फिजिकल जो ऑर्डर्स है ना वो प्लेस हाँ, तो थोड़ी अभी नहीं किया लग था। मैंने सिमिलर वेब से किया था सारा। सारा सिमिलर वेब से किया है? ठीक है, कोई मसला नहीं है, वर्किंग होनी चाहिए। अब यार ये किसका किसके पास से शोर आ रहा है इतना? ठीक है, और किसी ने वर्किंग की है इसके अलावा स्टोर लीड्स पे? मुझे जिसने कर ली है, जिसने कंप्लीट कर ली है, मुझे एक्सेल शीट शेयर करो। ठीक है, जो रह गया है, जो कल की क्लास में था, उसके पास टाइम है, एक दो दिन अभी और हैं। अभी कल वाला सेशन भी मैं रिकॉर्ड करके, रिकॉर्ड तो हुआ हुआ है वो, कोशिश करता हूँ कि उसकी रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूँ, तो वो आप लोग सुन लें। ठीक है। अच्छा, किसी और ने भाई वर्किंग की है स्टोर लीड्स के ऊपर? किसी का कोई सवाल स्टोर लीड्स के हवाले से? कहीं कोई फंस रहा हो, किसी को डाटा नहीं मिल रहा या अभी तक समझ में नहीं आया करना क्या है, तो प्लीज पूछ ले यार। तो कुछ लोगों को इशू आ रहा है कि उनके डिवाइस पे या व्हाट्सएप पर क्या मसला है, वो बस एक ही फिल्टर लगाने का ऑप्शन दे रहा है उनको। जिस तरह फ्री जो उनका ऑप्शन है उसमें 3 फिल्टर्स का ऑप्शन था पहले, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग हैं ग्रुप में, वो कंप्लेन कर रहे हैं कि बस एक फिल्टर लगाते हैं तो उनका वो अपग्रेड वाला जो है नोटिफिकेशन आ जाता है कि अपग्रेड करें एंड देन आपको फर्दर अलाउ करेंगे। नहीं, एक इसका कोई फिल्टर पे तो सोल्यूशन वो बता दें देता नहीं है आइडिया। वैसे। हो सकता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई भंड हो रहा होगा। एक फिल्टर पर तो एरर नहीं देता। या तो ब्राउजर चेंज करके देखें, दूसरी आईडी से चेक करें। ठीक है। और नहीं होता तो कोई वीपीएन यूज करके फिर चेक कर लें। ठीक है, तो सर ऐसे ही अदरवाइज। बोला है उनको, लेकिन मल्टीपल लोगों ने रिपोर्ट किया है बेसिकली नहीं। अच्छा, नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ क्या इशू है। मैं बता दूं। बताएं, बिल्कुल बताएं। सर मैंने 3 आईडियों से किया था और मेरे साथ भी यही इशू था। तो फिर मैंने ये साइट पे जाके मैंने अभी एक मैसेज किया था ग्रुप में, मेरे ख्याल से किसी ने पढ़ा नहीं है। वो ऊपर जाओ तो एक इग्निटो प्राइवेट मोड आता है ना गूगल क्रोम की इसमें। नई आईडी बना के उसको खोल के उस मोड में जाना है आपने, और फिर जो है स्टोर लीड करके और उसके बीच में जो नई आईडी है ना वो डालनी है, ताकि पिछला कोई भी डेटा वो ना उठाए और सारी प्राइवेट हो जाए। सारी कुकीज वगैरह आप उसको रिस्टोर करने के बाद भी नए ब्राउजर से भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा है, ट्राई करके देख लें भाई। जिसको स्टिल मसला है ग्रुप में पूछ ले, मुझसे पूछ ले, या कामरान से, या हसन ने जिसने एक्सपीरियंस कर लिया है उसको, उससे पूछ के आगे बढ़े। अच्छा, हम थे भाई अभी तक थे क्या, हम अभी तक निश स्क्रैपिंग पर हैं। और अपने जर्नी के पहले स्टेज के ऊपर हैं कि हमने पहले निश स्क्रैप करनी है। निश स्क्रैप करने के बाद, स्क्रैप से मुराद, हमने सिर्फ मार्केट का एक ओवरव्यू लेना है। हमने देखना है मार्केट में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या बिक रहा है, किस किस तरह से बिक रहा है, हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, हमारे पास कितनी वैरायटी है मार्केट में काम करने के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम जो भी हमारा क्राइटेरिया है, मैं भी क्राइटेरिया शेयर करूंगा आप लोगों से, एक छोटा सा प्रोडक्ट्स का। हमारा जो क्राइटेरिया है जिसपे हमने अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करना है, जिसपे हमने अपनी प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट्स ढूंढनी है, हम उस क्राइटेरिया के हिसाब से थोड़ी सी फिल्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, हम प्रोडक्ट्स को ढूंढना शुरू करेंगे, प्रोडक्ट्स निकालेंगे, और फिर मीन वाइल उन प्रोडक्ट को थोड़ा सा वैलिडेट करने के बाद फिर हम अपनी लॉन्च की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हम अपनी निश स्क्रैपिंग पर ही हैं। अभी तक हम सिर्फ कॉम्पिटिटर्स को सर्च करना सीख रहे हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कॉम्पिटिटर को एनालाइज कैसे करते हैं, क्योंकि जब आप कोई रिजल्ट निकालोगे, जब आप कोई डिसीजन लोगे, तो स्टैट्स की बेसिस पे आपको रिजल्ट, मतलब कंपैरिजन आपके पास हो, कंपैरिजन पे निकालते हैं ना कि यार ये एक अच्छा जा रहा है, ये एक बुरा जा रहा है, ये प्रोडक्ट अच्छी है, ये प्रोडक्ट बुरी है, इसकी सेल्स अच्छी है, इसकी सेल्स कम है, इसकी फॉलोइंग ज्यादा है, इसकी कम है। तो बेस्ट और बैड के ऊपर आप जो है वो अपना एक कंपैरिजन निकाल दो। तो अभी तक हम वो कंपैरिजन करना सीख रहे हैं, डाटा निकालना सीख रहे हैं, डाटा कैसे निकालना है, उस डाटा पे कंपेयर कैसे करना है, डाटा को खोद के कैसे निकालना है। ठीक है, स्टोर्स मिलेंगे कहाँ से, ठीक है, डाटा मिलेगा कहाँ से, तो हम अपना पहला वो सिमिलर वेब से, और जो नॉर्मल ऑर्डर्स की ट्रैकिंग थी वो मैंने आपको बता दिया। दूसरे में मैंने आप लोगों को स्टोर लीड्स
से स्क्रैप करना समझा दिया, वो अभी तक हमारे इन कंटिन्यूशन है, वो चल रहा है। उसके ऊपर जब तक असाइनमेंट सबके फाइनल नहीं हो जाएंगे, मैं स्टोर लीड्स वाला टॉपिक क्लोज नहीं करूंगा, ठीक है। और जब मैं क्लोज कर दूंगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, उसके बाद फिर मैं दोबारा स्टोर लीड से पीछे नहीं आऊंगा भाई, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोगों के पास मौजूद होंगे, आप लोग सुन सकते हैं। आज हम दो चीजों पे बात करेंगे। पहली चीज तो स्टोर लीड्स की ही कंटिन्यूशन में, स्टोर लीड्स तो खैर वहां पे हो गया खत्म। उसके बाद हमने स्टोर लीड से बेसिकली क्या निकाला था, स्टोर्स निकाले थे। कौन से स्टोर्स, वो स्टोर्स जो शॉपिफाई पे बने हुए हैं और शॉपिफाई पे काम कर रहे हैं, जो सेलिंग कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि स्टोर लीड तो चलो एक डाटाबेस हमारे पास मौजूद है, मिसाल के तौर पे स्टोर लीड ना होता, ठीक है, स्टोर लीड नहीं होता या स्टोर लीड का एक्सेस जो है वो नहीं मिलता है, स्टोर लीड बंद कर देता है, या हम उस एज में है या हम उस दौर में दोबारा आ गए कि स्टोर लीड जैसा कोई भी प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमारे पास डाटाबेस नहीं है, तो मैं खुद इस चीज का कायल हूं कि आपको मैनुअल तरीके ज्यादा आने चाहिए। आपकी अगर मैनुअल चीजों पर, मैनुअल टूल्स के ऊपर, टूल्स ही कह लें उसको, तरीकों को, मैनुअल प्रोसेसेस के ऊपर अगर आपकी कमांड है, तो फिर आप टूल्स के मोहताज नहीं रहते। आपको वो जो मेहनत होती है, वो जो आपका मैनुअल प्रोसेस होता है, वो आपको और बहुत सारी जगहों से हेल्प करता है, ठीक है। तो हम आज एक मैनुअल तरीका शॉपिफाई के स्टोर्स हंट करने का, और स्पेसिफिक निशेस से भी हंट कर सकते हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट से भी हंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, स्टोर ढूंढ सकते हैं कि वो स्टोर कौन से स्टोर्स हैं कि जिनकी बेसिस पे हमने आगे जाके डिसीजन लेना है, कौन से स्टोर्स हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है। वही हवा में तो छलांग नहीं लगानी ना, हम मार्केट को एनालाइज करेंगे पहले, हम वो सीख रहे हैं अभी, समझ रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी, कोई जल्दी नहीं है, मुझे तो कोई जल्दी नहीं है यहाँ पे कि मैं अभी प्रोडक्ट निकाल लूँ और लॉन्च कर दूं। अगर कोई ज्यादा जल्दी मचाएगा, कोई बोलेगा सर तो बहुत टाइम लग रहा है, आप तो अभी तक निचे स्क्रैपिंग पर ही है, तो फिर मैं भाई प्रोडक्ट लाऊंगा और स्टोर निकाल के आप लोगों को लॉन्च करके सिखा के खत्म करूंगा, ठीक है। तो मुझे जल्दी जल्दी कोई ना बोले, मैं अपने हिसाब से बिल्कुल डेप्थ में जाके एक चीज समझाऊंगा। हमने अब आज जो मैनुअल तरीका है उसके ऊपर शुरू करते हैं। मुझे ये बताओ कि तुम में से कोई ऐसा बंदा जिसको गूगल पे जो सर्चेज होती हैं, अच्छा गूगल पे एक तो होता है, एक बंदा रैंडमली नॉर्मल सर्च करता है कि कोई चीज उसको चाहिए, उसने लिखी और कीवर्ड्स लिखे और वो आ गया। एक थोड़ी सी एडवांस सर्च होती है, कि आप एडवांस सर्च करते हो गूगल पे, अपने टेक्निक्स लगाते हो, अपने मुख्तलिफ फॉर्मूले लगाते हो, और उसके बाद एडवांस सर्चेस करते हो। किसी को कोई आइडिया है, 13 12 13 लोग हैं, उनमें से कोई ऐसा बंदा कि जिसने कभी गूगल की एडवांस सर्च यूज की हो, कोई है यहाँ पे? सर थोड़ा बहुत आइडिया है, लाइक क्या एक आइडिया बार मुझे है? कोई पीडीएफ बुक चाहिए थी, तो मैंने फिर जो इन्वर्टेड कॉमर्स होते हैं ना, उनके हाँ, अंदर डॉट पीडीएफ लिख के मैंने सर्च की थी यस उस बुक का नेम, तो सारे पीडीएफ यस आ गए थे इस यस तरह से। यस यस, बिल्कुल हम उसी स्ट्रैटेजी पे, उसी फॉर्मूले पे काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये एडवांस सर्च तो मैं सिखाने नहीं बैठूंगा, मैं आप लोगों को बस एक दो जो भी उसके फॉर्मूले हैं, जो तरीकेकार है, वो प्रोसेस समझाऊंगा। आप लोग उसको समझ के अपने स्टोर्स तक पहुंच सकते हैं। बाकी किसी को इन डेप्थ समझना है कि गूगल सर्च की एडवांस टेक्निक्स और क्या क्या है, यूट्यूब करोगे एक वीडियो में समझ जाओगे कि ये किस तरह से काम करता है, क्या है। अच्छा, गूगल पे जैसे उसने बताया ना, कामरान ने, कि इन्वर्टेड कॉमर्स लगा के उसने सर्चेस की कुछ, तो इसी तरह से हमारे पास स्टोर्स निकालने का एक इन टेक्स्ट की क्यूरी होती है, ठीक है। इन टेक्स्ट से मुराद कि हम गूगल को ये कहते हैं कि भाई ये एक मैं आपको कीवर्ड दे रहा हूँ, ये वाला जो कीवर्ड है, ये वाला जो सेंटेंस है या ये वाली जो बात है, ये अगर किसी वेब स्टोर में आपको दिखती है और इस स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के साथ, तो मुझे वो स्टोर सामने दिखा दो, ठीक है। वो एक फॉर्मूला बनता है, वो मैं अभी यहाँ पे टाइप भी कर रहा हूँ सर्च में, सर्च बार में, आप लोगों को ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा अलग से, तो कोई जल्दबाजी ना मचाए, मैं भेज दूंगा ग्रुप में अलग से, ठीक है। वो फॉर्मूला मुझे है वो, अब क्या कर रहे हैं हम, वो स्टोर सर्च कर रहे हैं गूगल के जरिए जो शॉपिफाई के स्टोर्स हैं और पाकिस्तान बेस्ड स्टोर्स हैं, ठीक है। पाकिस्तान में वो स्टोर्स हैं और शॉपिफाई के हैं, हम उन स्टोर्स को गूगल सर्च की हेल्प से निकाल रहे हैं, अलग से बिल्कुल अलग कर रहे हैं, फिल्टर लगा के, ठीक है। हम लिखते हैं, ये इसका फॉर्मूला मैं कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा आप लोग, मैं आपको ग्रुप में सेंड कर, ठीक है। इंटेक्स्ट, इंटेक्स्ट के बाद हमने कॉलम दिया और ये इन्वर्टेड कॉमास लगाए, इसके बाद हम कोई भी ऐसा स्पेस नहीं आएगा, कोई भी ऐसा कीवर्ड जो हर शॉपिफाई स्टोर में होता हो। किसी को कोई आइडिया है कि कौन सा वो कीवर्ड होता होगा, या कौन सी ऐसी लाइन होगी, या कौन सा ऐसा जुमला होगा जो हर शॉपिफाई स्टोर के आपको फुटर या हेडर में या कहीं ना कहीं मिल जाएगा, और वो उस वेब में होगा? वो कोई बता सकता है? किसी को कोई आइडिया इस हवाले से? ज्यादातर वो होता हो,
शिपिंग पॉलिसी। शिपिंग पॉलिसी तो वर्डप्रेस स्टोर्स में भी हो सकती है, किसी और में भी हो सकती है, और कोई स्पेसिफिक, थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाओ। डार्ट Shopify store. सॉरी, Shopify store. शॉपिफाई स्टोर, शॉपिफाई इटसेल्फ भी है, लेकिन हम थोड़ा सा और वो होंगे। और किसी को और कोई आइडिया? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, Powered by पावर्ड बाय Shopify. शॉपिफाई। यस, ये किसने बोला? इसरार हुसैन। इकरार हुसैन, ठीक है। हम गूगल को क्यूरी देने लगे हैं, हम उसको कह रहे हैं कि भाई वो स्टोर्स, वो वेब लिंक्स जिसमें पावर्ड बाय का वर्ड हो, वो स्टोर सामने करना। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई यहाँ पर तो मैं अगर इसको यूं लिखता हूँ तो मेरे पास तो तमाम शॉपिफाई के स्टोर्स आ जाएंगे। एक मिनट रुकना, कोई गेट पे आया। अच्छा, मैंने सिर्फ ये वाली क्यूरी जब लगाई तो मेरे पास जो स्टोर्स आ गए, तो सारे स्टोर शॉपिफाई के आ गए, इसमें पाकिस्तान तो कहीं भी नहीं आ रहा। ठीक है, अब मुझे इसको पाकिस्तान स्पेसिफिक करना है। मुझे तो एक स्पेसिफिक कंट्री में, एक स्पेसिफिक रीजन में ये स्टोर्स ढूंढने हैं। तो मैं दोबारा से लगाता हूँ इस वीडियो पे। यार ये दोबारा लिखना पड़ेगा। सही आ गया, ठीक है। तो अब जो है वो उसके बाद मैं सर्च करूंगा इन यूआरएल, और मैं इसको कोई स्पेसिफिक पेज बताऊंगा। कोई वेबसाइट का वो कौन सा पेज होता है जहां से कंट्री से बिलोंग, एक तो चलो करेंसी है हमारे पास, करेंसी नहीं पूछ रहा मैं, पेज के अंदर वो कौन सा कीवर्ड होगा, कौन से स्पेसिफिक पेज में वो कीवर्ड होगा जहां से मैं कंट्री को आइडेंटिफाई कर लूंगा। बताओ। सर उसका चेकआउट फॉर्म है .pk. जो। डोमेन से कह रहे हो? डॉट पीके से? बोलो भाई, किसी को कुछ नहीं आइडिया? मुझे पाकिस्तान, अगर मैं कोई वेबसाइट खोलता हूँ, कोई स्टोर खोलता हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा ये कौन से कंट्री का है, करेंसी भी डॉलर में आ रही है मिसाल के तौर पे, तो मैं उसके कौन से ऐसे पेज पे जाऊंगा कि जहां से मुझे ये आइडिया मिल जाएगा कि ये किस कंट्री से बिलोंग करता है। अबाउट अस या कॉन्टेक्ट अस में यस, होपफुली अबाउट होगी। अस या फिर कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस या फिर कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, दोबारा से बोल रहा हूँ, अबाउट अस या कॉन्टेक्ट अस। हम इसको क्यूरी दे रहे हैं कि भाई वो स्टोर्स दिखाओ जो पावर्ड बाय शॉपिफाई हो, जिसमें ये पावर्ड बाय शॉपिफाई का फुटर में कहीं भी टेक्स्ट हो, और पेजेस के अंदर कॉन्टेक्ट अस का जो पेज होता है। अब यहाँ पे आप मल्टीपल कॉन्टेक्ट अस ऐसे भी लिख के ट्राई कर सकते हो, आप कॉन्टेक्ट अस ऐसे भी लिख के ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो वो डिफरेंट, हम ये रैंडम से होता है तो हम इसी तरह से ट्राई करेंगे इसको। और ये आपने स्लैश डाल दिया, और उसके बाद कॉन्टेक्ट अस में हम इसको अब कहेंगे कि इस पेज के अंदर, किसी को ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, जब तुम लोग करने लगोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा खुद। ये कॉपी पेस्ट करना है अभी फिलहाल तुम लोगों ने। अब इसके अंदर पाकिस्तान। ठीक है, अब दोबारा से इस फॉर्मूले को, इस क्यूरी को दोबारा से देखो। मैंने उसको ये बोला यहाँ पे कि भाई इन टेक्स्ट में, यानी वो स्टोर जिस पे पावर बाय शॉपिफाई हो, और इन लिंक्स पे, इन पेजेस पे, उन स्टोर के, इस स्टोर के इस पेज पे इन टेक्स्ट में पाकिस्तान आ रहा हो कहीं। ठीक है, ये स्टोर्स मुझे दिखा दो। ठीक है, ये मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ, पता नहीं शायद मैंने सही लगाया हो। आ गए, ठीक है। अब मेरे पास जितने भी स्टोर सामने आए हैं भाई, ये सारे पाकिस्तान बेस्ड शॉपिफाई स्टोर्स हैं, सारे के सारे। आपका ये है मैनुअल तरीका। इसको इस तरह से काम करने से जो आपकी बेस बनेगी वो तो स्टोर लीड से कभी भी नहीं बन सकती। स्टोर लीड्स तो पका पकाया एक हलवा है, वहां से आपने डाटा निकाला और उससे खेलना शुरू कर दिया। यहाँ से जब आप जाओगे तो आपको नए दरवाजे नजर आएंगे, नई चीजें नजर आएंगी। हो सकता है ये वाला डाटा, हो सकता है स्टोर लीड्स पे आपको कहीं कहीं ऐसी जगह पे गुम हुआ हो, डंब हुआ हो, जो आपको नजर ही ना आया हो, बट आपके काम की चीज हो। तो इसीलिए मैनुअल तरीका भी मैंने बताना जरूरी समझा था कि यार मैं मैनुअल प्रोसेसिंग भी समझाऊंगा। मैं ये वाला स्टेप मैं पहले एक बताता अमूमन
लेकिन मैंने स्टोर लीड्स पहले इसलिए बता दिया कि वो थोड़ा सा उसमें फिल्ट्रेशन वगैरह, थोड़ा सा खेलने के लिए चीजें ज्यादा हैं। यहाँ पे खेलने के लिए चीजें कम नहीं है, थोड़ी बोरियत हो जाती है इस वाले फॉर्मूले में। लेकिन ये कि मैनुअल तरीका है ये। अच्छा, अब इसको आप लोग अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या करते हैं, वो हम अभी देख लेते हैं। मैं एक दो स्टोर्स यहाँ पे खोल के देखते हैं, और कोई भी, ठीक है। अब इसमें सब आ जाएंगे, आपको ब्रांडेड भी मिलेंगे, व्हाइट लेबल भी मिलेंगे, आपको प्राइवेट लेबल भी मिलेंगे, हर तरह का स्टोर आपको, शॉपिफाई का स्टोर यहाँ पे नजर आ जाएगा। ठीक है, आप उसके फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाके भी, फेसबुक तो चल नहीं रहा तो हम फेसबुक तो नहीं देख सकते। ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट अस का पेज खुलेगा सबका, क्योंकि हमने कॉन्टेक्ट अस के ऊपर क्यूरी लगाई है। हम उसके होम पेज पे चले जाएंगे, ठीक है, देखेंगे ये क्या बेच रहा है, चल क्या रहा है मार्केट में, क्या चीज बिक रही है। ठीक है, बेबी एंड किड्स क्लोथिंग है, ठीक है भाई, हानियाज ज्वेलरी के, ये ज्वेलरी सेल हो रही है, फनी टाइप की ज्वेलरी है। और आगे चले जाते हैं, इन स्टोर, कोई और चीज हमें मिले। ज्यादातर हमें अब तक जो नजर आ रहा है ना, वो शॉपिफाई में जो मुझे भी अब तक नजर आता है वो कॉस्मेटिक्स ही है नंबर वन पे ना। कॉस्मेटिक्स है, देन ज्वेलरी है, उसके बाद क्लोथिंग है, फैशन एसेसरीज ज्यादा हैं। हंस भाई अपना कैमरा बंद कर दो भाई, हम कल देखेंगे तुम्हारी शक्ल। हाँ जी भाई, तुम लोगों को समझ में आया ये जो क्यूरी मैंने लगाई, या वह वही हवा में समझ में आया, किसको नहीं आया जरा मुझे बताओ, तो फिर मैं आगे इसको बढ़ाऊं। जी सर, समझ आ गई है। तुम्हारे अलावा और? जी सर, आ गई है। समझ में आ गई है। ये भी मैं अगर फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करके दे दूं तो तुम लोग अपनी सर्चेज अपने पास कर लोगे इसकी आसानी से। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि बस सर्च निकाल लिए तो ये काम, ये तो इसमें तो आप कोई कमाल नहीं करोगे तो मैं फॉर्मूला आपको दूंगा, कॉपी पेस्ट करोगे, रिजल्ट्स तो 100% देंगे, ये तो आ जाएंगे। आपने क्या करना है, आपने मैनुअली इन स्टोर्स को जाके विजिट करना है, आपने देखना है, और जिस निश में आपको मजा आ रहा है, या जो निश आपको लगता है कि यार मुझे इसमें लॉन्च करना है, या ये निश मेरे लिए अच्छी है, अभी मैं आगे जाके, जैसे मैंने पूल्स में आप लोगों से मंथ सेलेक्ट करवाए हैं, अभी मैं नेक्स्ट फेज में मैं आप लोगों से, आप लोगों की अपनी अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करवाऊंगा। किसी एक को मैं किड्स टॉयज दे दूंगा, किसी एक को मैं बेबी क्लोथिंग दे दूंगा, किसी एक को मैं ज्वेलरी दे दूंगा, किसी को कॉस्मेटिक्स दे दूंगा। तो फिर जो आप लोगों की अपनी अपनी निशेज होंगी, आप निश स्पेसिफिक अपने अपने स्टोर्स निकालेंगे। उससे आपको फायदा एक ये भी होगा कि जब आप उन स्टोर्स को फ्रिक्वेंटली विजिट करेंगे, स्पेसिफिक एक निश की, एक स्पेसिफिक कैटेगरी के स्टोर्स को विजिट करेंगे, तो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी भी आपके सामने सब कुछ चट्टा पट्टा खोल देगी। सॉरी, फेसबुक एड लाइब्रेरी कह रहा हूँ, फेसबुक की एड फीड, जो आपकी फीड है, वो आपकी प्रोफाइल की जो फीड है वो आपके ऐड से, रेलिवेंट ऐड से भर जाएगी, और आपको सारी चीजें खुल के नजर आने लग जाएंगी उस स्पेसिफिक निश की। ठीक है, उससे फायदा ही होगा। आप अभी तो जनरल खेल रहे हैं, अभी तो निश ढूंढ रहे हैं हम, जब निश मिल जाएगी, मैं स्पेसिफिकली आप लोगों को लोकेट कर दूंगा, तो फिर आप लोग निश स्पेसिफिक ढूंढेंगे। अभी तो ये सिर्फ फॉर्मूलेस के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर हाथ साफ करो, देखो अपने स्टोर्स जो रिजल्ट आ रहे हैं उन स्टोर्स को रैंडमली जाके विजिट करो, और ये देखो कि इससे मजीद किस तरह से खेला जा सकता है, स्टोर लीड्स के डाटा को मजीद किस तरह से और एडवांस लेवल पे करके हम नई नई चीजें निकाल सकते हैं। नई नई कौन कौन सी ऐसी शॉपिफाई की एप्स हैं जो लोग ज्यादा यूज, कौन सी ऐसी थीम्स हैं जो ज्यादा यूज कर रहे हैं। सिर्फ ये डाटा थोड़ी मिलेगा आपको कि क्या बिक रहा है, आपको पूरी डिजाइन एंड डेवलपमेंट से लेके प्रोडक्ट की सारी हंटिंग, सोर्सिंग, प्रोडक्ट की वैलिडेशन, प्रोडक्ट की प्राइसिंग, ठीक है, प्रोडक्ट की एज, उसके रिव्यूज, सब कुछ आपको स्टोर लीड से मिल जाएगा। ठीक है, वो वाला डाटा तो सारा स्टोर लीड से मिल जाएगा, वहां से सिर्फ प्रोडक्ट नहीं मिलेगी आपको, आपको स्टोर लीड्स आपके लॉन्चिंग तक हर जगह पे काम आएगा। ठीक है, आपने ये देखना है कि यार ये जो टॉप के 10 20 15 स्टोर्स हैं, ये कौन सी रेगुलर फ्री एप्स यूज कर रहे हैं जो इनको फायदा दे रही है। बहुत सारी एप्स होती है, उस पर जब हम शॉपिफाई पे जाएंगे तो हम उस पर उस वक्त बात करेंगे, मैं वैसे ही बता रहा हूँ इन जनरल, कि वो एप्स आप वहां से निकालेंगे, आप वहां से और मल्टीपल इस तरह के फीचर जो जो लोग यूज कर रहे हैं वो आप वहां से ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो एक नॉर्मल क्यूरी हमने पाकिस्तान के स्टोर्स निकाल लिए शॉपिफाई के। हम दोबारा से गूगल पे आते हैं, और गूगल भाई को कहते हैं कि भाई, अब मिसाल के तौर पे वो स्टोर्स जो शॉपिफाई के हैं बट निश, मेरी प्रोडक्ट पता है,
मुझे ये पता है कि मैं किस प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं किस प्रोडक्ट को ढूंढ रहा हूँ, मैं किस निश में हूँ, मैं किस कैटेगरी में हूँ। तो अब मैं अपनी प्रोडक्ट को सर्च करना शुरू करूंगा यहाँ पे। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि शॉपिफाई के वो स्टोर्स जो लेदर वॉलेट्स बेच रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान में है, लेदर वॉलेट्स बेच रहे हैं, वो जो है, एक मिनट सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, इसकी यार क्यूरी बनाना पड़ेगी मुझे, लेदर वॉलेट्स डुप्लीकेट करना पड़ेगा इसको, इंटेक्स लेदर वॉलेट्स, और एक मिनट इसको मैं यहाँ पे पाकिस्तान ही रहने देता हूँ। ये मैं खुद भी बहुत अरसे बाद लगा रहा हूँ क्योंकि अब इन चक्करों में हम तो पढ़ते भी नहीं है, आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए। मुझे नहीं पता कि ये फॉर्मूला मैंने सही लगाया है, नहीं ट्राई करते हैं। नहीं, हाँ आ गया है, ओके ठीक है, सही है। कॉपी कर रहा हूँ मैं इसको, दोबारा बैक जा रहा हूँ, दोबारा से देखते हैं हमने क्या लिखा था। अब मैं इसको कह रहा हूँ इंटेक्स पावर्ड बाय शॉपिफाई, इंटेक्स लेदर वॉलेट्स, ठीक है, और पाकिस्तान के स्टोर्स, ठीक है, सर्च किया, ये हमारे पास स्टोर्स आ गए, सही है। तो आपको वो स्टोर्स नजर आएंगे जो पाकिस्तान में लेदर वॉलेट्स बेच रहे हैं, हो सकता है बाहर के भी आए हैं, पाकिस्तान कहीं आ रहा हो, लेकिन वो आपको खुद ही मैनुअली फिल्टर करने हैं। बहरहाल ये एक मैनुअल प्रोसेस था शॉपिफाई स्टोर्स निकालने का। और अगर आप वर्डप्रेस के स्टोर्स भी ढूंढ रहे हैं तो आप इसी तरह से अपनी ये कीज लगा के, अपने फॉर्मूला लगा के सर्च कर सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक का किसी का कोई सवाल पूछ ले, मुझे आता होगा तो मैं आंसर कर दूंगा भाई, जल्दी से पूछो तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। सबको क्लियर है? नुमान, नुमान है? नुमान जा चुका है, इंटरनेट नहीं चल रही, नुमान जी है? जी जी, प्रेजेंट हो नुमान सर। तुम्हें समझ जी में जी आया हमने क्या किया? जी, हमने जो है ना मतलब हमें अब मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ जा रहे हैं, जो हाँ, वो हम मैनुअल स्टोर जो मैनुअल स्टोर हंटिंग की तरफ शॉपिफाई। जा रहे हैं, अभी प्रोडक्ट नहीं हंट कर रहे हैं, स्टोर हंटिंग की तरफ जा रहे हैं। हाँ हाँ हम हाँ। स्टोर्स ढूंढ रहे हैं अभी। तो तुम्हें ये फॉर्मूला मिलेगा, तुम निकाल लोगे, कर लोगे, अपने स्टोर्स ढूंढना शुरू कर दोगे। इसमें मतलब इस स्टोर में मुख्तलिफ किस्म के जो है ना प्रोडक्ट पड़े होंगे सर, या ये एक नीश वाइज स्टोर होगा? आपको यहाँ पे ना मतलब स्टोर्स, शॉपिफाई के स्टोर्स मिल जाएंगे बस, कि कौन कौन से शॉपिफाई के स्टोर्स पाकिस्तान में चल रहे हैं, ठीक है। एक एक आपके पास एक ऑप्शन आ गया सर्च करने का, जरूरी नहीं है कि ये वाली टेक्निक आप इसी मकसद के लिए इस्तेमाल करें, ये आपको बहुत सारी जगह पे काम आएगी, बहुत सारी जगह पे काम आएगी, मल्टीपल सर्चेज में। जब आप एडवांस सर्चेज में जाते हो, एडवांस सर्चेज में जब आपकी कमांड होती है, तो फिर आपको चीजें ना बहुत आसानी से मिल जाती हैं। डाटा तो सारा यहीं पे मौजूद है ना भाई, गूगल के पास है, चैट जीपीटी के पास है, इधर उधर है। तो हम जो है, हमारी कोशिश ये होती है कि कम टाइम में एडवांस तरीके से हम डाटा को निकाल लें बाहर। किसी का और कोई सवाल भाई, कोई कंफ्यूज हो रहा हो इस क्यूरी पे, इस मेथड के ऊपर के, ये मेथड जो है वो समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो प्लीज समझ पे आओ और अपनी राय है जल्दी से। लोग बहुत यार कसम से बहुत खामोश ऑडियंस हो यार, नहीं बोलते हो। बच्चे ऐसे होने हेलो चाहिए, फोन पी जाए टीचर का। बोलो भाई। सर, अगर कोई स्टोर हम देखते हैं मैन्युअली, वो हमें समझ नहीं आता लेकिन वो चीज अच्छी है, तो इस हाँ, चीज का मुआयना कैसे करेंगे? लिस्ट में डालेंगे डालेंगे या ना डालेंगे उसको? चीज अच्छी है, देखते हैं, समझ में नहीं भी आता, मतलब सवाल नहीं, सवाल ही समझ में नहीं आया मुझे तुम्हारा। सर, कोई चीज अगर कोई स्टोर देखते हैं ना, तो कहीं की लगता है माइंड कंफ्यूज, भाई ये अच्छी प्रोडक्ट है, कभी नहीं लगता यार नहीं अच्छी है, लेकिन हालांकि वो अच्छी ही वो स्टोर है असल में। तो उसका कैसे करेंगे? ब्रेन कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, देखो डालें या ना डालें। वो कहते हैं, एक मिसाल है कि लड़की का जब पहला रिश्ता आता है ना, तो उसको ना नहीं करते, उसको कोशिश करते हैं कि वो रिश्ता हो जाए किसी तरह से, ठीक है। तो जब आप इस फील्ड में आए हो और आपको एक चीज समझ में आने लग गई, आपको इतनी सेंस आ गई कि क्या सही है क्या गलत, क्या बिकेगा क्या नहीं बिकेगा, और उसके बाद आपको कोई चीज ऐसी लगती है जो आपको क्लिक कर रही है, तो उसको फौरन से साइड में कर लो अपने पास, ठीक है। उसको नोट कर लो अपने पास कि हाँ यार ठीक है, ये मैंने अपने नोट्स में लिख लो उसको कि मेरी सर्च के दौरान मुझे ये चीजें मिली थी कुछ।
उन चीजों को पे डिस्कस करो, ठीक है, आगे आओ, फर्दर उसको प्रोसीड करो, उसको फर्दर आगे नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाओ, और हो सकता है उसमें से कोई चीज निकल आए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप जिस निश पे जा रहे हो काम करने उसमें से कुछ नहीं मिल रहा तो खाली सर तो नहीं मारते रहना दीवार में, कुछ ना कुछ तो करना है ना। एक्सप्लोर क्यों कर रहे हैं, माइनिंग क्यों सीख रहे हैं, डीप डाइविंग सीख ही इसलिए रहे हैं कि बंदा बाज औकात हीरे ढूंढने जाता है, उसको हीरो के बजाय और ही कोई उससे बड़ी कोई तोप चीज मिल जाती है। ठीक है, लेकिन किसको मिलती है, उसको मिलती है जिसको माइनिंग आती है, जिसको खोद के निकालना आता है। जिसको खोद के निकालना नहीं आता, जो ऊपर से बैठा लेता है, तो वो तो सिर्फ वही लेता है जो बचा कुचा होता है भाई, सीधी सी बात है। जिसको माइनिंग आती है वो हीरो तक पहुंच जाता है। तो बिल्कुल आपको अगर कोई चीज आपको लगता है कि हाँ यार ये चीज अच्छी है और अभी रेलेवेंट नहीं है बट ये चीज अच्छी है, क्लिक कर रही है, उसको आप नोट कर लो, आप उसको 2 ग्रुप में शेयर करो, मुझसे शेयर करो, खुद अपनी वर्किंग करो उसके ऊपर, स्टैट्स लेकर आओ, उसके स्टैट्स निकालो। ठीक है, सवाल का जवाब मैंने सही दिया, यही पूछ रहे थे तुम? यस सर, यही पूछ रहा था, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने। कौन सा, लड़की वाला? हाँ। अच्छा, कोई और भाई, आ जाओ कोई और। अच्छा अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। तो क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि जिस तरह आपने ये बताया, जैसे मतलब शॉपिफाई का स्टोर सर्च करना पाकिस्तान के अंदर, तो हम्म। जिस जिस तरह आगे हमें इनकी प्रोडक्ट्स भी मिलेंगी, मतलब ऑल प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे स्टोर के अंदर जाके, तो कोई ऐसा तरीका है कि बंदे को पता चल सके कि ये वाइट लेबल के हवाले से ये प्रोडक्ट कब से चल रही है किसी स्टोर के ऊपर? कब से चल रही है इस स्टोर के ऊपर? जी जी जी, उसकी इनिशियल डेट वगैरह, या मतलब 1 माह हाँ से, 15 दिन देखें, से, अगर 10 दिन से? अगर तो प्रोडक्ट की डेट निकालनी है, एक आसान, सबसे आसान तरीका होता है, अगर तो वो जी प्रोडक्ट जी चल रही है ना, अगर तो वो प्रोडक्ट बिक रही जी है, तो उस प्रोडक्ट के नीचे जी जी, रिव्यूज होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, रिव्यूज होते हैं, ठीक। कस्टमर के रिव्यूज होते जी हैं। आपने क्या जी करना जी है, मिसाल के तौर पे, अगर कोई प्रोडक्ट आपको व्हाइट लेबल की समझ में आ गई कि हाँ यार ये बिक रही है, लेकिन अब आपको ये देखना है कि यार ये बंदा इस प्रोडक्ट को कब से बेच रहा है। ठीक है, जी तो जी आप क्या जी। करेंगे, आप उसके रिव्यूज पे जाएंगे, प्रोडक्ट पे जाएंगे, कोई एक स्टोर बताओ मुझे, मैं तुम्हें प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। तो स्टोर बताओ, इनमें से कोई देखते हैं रिव्यूज जिसके मौजूद हो, किसी प्रोडक्ट के रिव्यूज हो। तो मैं चले जाता हूँ, printshirint.com एक वेबसाइट है, इस पे चले जाता हूँ। हालबन ये शॉपिफाई नहीं है लेकिन शायद शॉपिफाई है। ठीक है, मैं इस पे चले जाता हूँ, इसमें चूंकि रिव्यूज मौजूद है तो इनका ये इनकी प्रोडक्ट है, बड़ी क्लासिकल प्रोडक्ट है, छोटी सी प्रोडक्ट है लेकिन ये बहुत चलती है। अब इस पे आ रहे हैं 111 कस्टमर रिव्यूज। ठीक है, अब मुझे ये देखना है जी कि जी ये प्रोडक्ट इसने लिस्ट कब की है, कब से ये बेच रहा है इस प्रोडक्ट को। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी सबसे पहले रिव्यू वाली डेट पे पहुंचूंगा, मैं ये देखूंगा कि इसका सबसे पहला रिव्यू कब आया था। जी जी, सही ठीक है, होगा। अगर उसका सबसे पहला रिव्यू 1 साल पहले आया था तो मैं ये अज्यूम कर लूंगा कि ये प्रोडक्ट 1 साल से चल रही है। ठीक है, तकरीबन कम और बेश 1 साल इस प्रोडक्ट को हो गया है। तो इसी तरह से सही है। शॉपिफाई का स्टोर जो भी जी सामने जी आएंगे, एक तरीका तो हमारे पास सिंपली यही है कि हम उसकी प्रोडक्ट के रिव्यूज में से जाकर देख लें। अगर उस बंदे ने प्रोडक्ट के रिव्यूज ऑन नहीं किए हुए या नहीं पता, तो फिर हम जो है वो उसके फेसबुक एड्स को देखेंगे, फेसबुक की उसके फीड को देखेंगे कि वो उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके फेसबुक एड्स को देखेंगे, एड लाइब्रेरी को जाके खंगालेंगे। ठीक है, वहां से हमें उसका, सही है। ठीक है, उसकी कैटलॉग को आप जाओगे, बेस्ट सेलिंग करोगे, वहां से भी आइडिया हो जाएगा, आप फीचर्स में जाके देख लोगे, शायद बाय डेट के फिल्टर्स भी आते हैं कुछ उसमें। लेकिन बहरहाल सबसे बेस्ट जो फॉर्मूला है वो यही वाला है। हम दराज की भी प्रोडक्ट हंटिंग जब मैनुअली करते हैं, तो दराज की प्रोडक्ट हंटिंग मैनुअल भी उसी वक्त उसी तरह से होती है कि हम उसके रिव्यूज से देख के हम कैलकुलेट करते हैं उसकी सेल्स को, और उसके रिव्यूज से ही हम उसके लिस्टिंग की डेट को एनालाइज करते हैं कि ये प्रोडक्ट कब से मार्केट में इन है या ये प्रोडक्ट इसने कब लिस्ट की थी। ठीक है, सही होगा। ठीक होगा। और कोई सवाल भाई इस हवाले से? नहीं ये सर, वाला कोई सवाल नहीं, अब आप ये आगे वाला बढ़। स्टोर आप लोग देखिएगा। ठीक है, printshirent.com, ये अच्छा स्टोर है, अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, फोटो स्ट्रिप्स वगैरह, बट इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो यही है कि कस्टमाइज्ड है। कस्टमाइज्ड आपको बहुत ज्यादा लॉसेस भी दे सकता है और जमीन से उठा के आसमान पे भी फेंक सकता है बहुत, क्योंकि ह्यूज प्रॉफिट्स होते हैं इसमें कस्टमाइज्ड वाली प्रोडक्ट्स, चाहे वो प्रिंटेबल हो, पीओडी वाली हो, प्रिंट ऑन डिमांड वाली हो,
चाहे वो कस्टमाइज्ड कुछ भी हो, चाहे वो कस्टमाइज्ड फर्नीचर हो, चाहे वो कस्टमाइज्ड कोई और चीज है, कोई कोई आर्ट वर्क है, कोई पेंटिंग है, वट कुछ भी है, कस्टमाइज्ड अगर है तो वो समझो वो एक निश मार्केट के लिए, और निश मार्केट आपको बहुत ज्यादा हैवीली पे करती है, क्योंकि वो स्पेसिफिकली उनके लिए मेड टू ऑर्डर होता है, मेड टू ऑर्डर बनता है। उसकी स्ट्रेटजीज थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं कस्टमाइज स्टोर्स पे काम करने की। ठीक है, तो इसको भी रिव्यू कीजिएगा। तो वैसे दिमाग में आ गया था मेरे। किसी का कोई सवाल नहीं है भाई अभी इसके हवाले से? अस्मा, आपको समझ में आया ये गूगल वाली क्यूरी वाला जो मैंने समझाया? ये देर से ज्वाइन किया है। अस्मा खामोश है, अस्मा को आवाज नहीं आ रही मुझे लगता है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं भाई आगे। हमारी क्या कहते हैं उसको, मतलब अब इसके बाद निश स्क्रैपिंग के बाद जो हमने नेक्स्ट फेज हमारा होगा, हम जाएंगे इन निशेस को खोदेंगे और इनमें से प्रोडक्ट्स निकालेंगे। ठीक है, अभी हम प्रोडक्ट हंटिंग के फेज में आए नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर कर दूं ताकि आप लोग चूंकि स्टोर्स को खंगालोगे देखोगे तो आप लोगों को पता हो कि आपने ढूंढना क्या है। ठीक है, आप आपके पास उसके कुछ फिल्टर्स, कुछ फीचर्स मौजूद हो स्पेसिफिकली। तो वैसे तो खैर वो वही सेम वीडियो मेरी यूट्यूब पर भी मौजूद है, और कुछ थोड़ा सा लोगों को यहाँ बताया था। ये कुछ पॉइंट्स है, मैंने कोशिश की थी मैं स्लाइड बना लूँ, लेकिन मैं ये प्रेजेंटेशन वाला बंदा नहीं हूँ यार, मुझसे नहीं बनते ये, चोचले नहीं होता मुझसे ना स्लाइड बना लूँ डॉक्यूमेंट कर लूँ। मुझे बोल के समझाने में, प्रैक्टिकली समझाने में ज्यादा मजा आता है, तो इसलिए भाई इसी के ऊपर गुजारा करो। ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, और और कोई एक आध जहन में आएगा तो मैं वो भी लिख दूंगा अभी। शायद ये सारे नहीं है, एक आध कम है इसमें। तो कहाँ चला गया, ये आ गया। अच्छा, अब प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? ठीक है, प्राइवेट लेवल पे जो जिन प्रोडक्ट्स पे हम काम करेंगे वो प्रोडक्ट्स किस तरह की होंगी, दिखेंगी किस तरह की? ठीक है, हमें ये पता होना जरूरी है कि यार जब हम